दोस्तों, हम आपके लिए आज आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 61 है। अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने स्वशासन के विचार का समर्थन किया और उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। 2. मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम अहरार आंदोलन के सह संस्थापकों में से थे। 3. ये अलीगढ़ स्कूल एवं जमींदारों की वफादारी की राजनीति के विरुद्ध था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 61 का आंसर डी है 1, 2, 3। मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम अहरार और इनके अलावा और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि हकीम अजमल ख़ान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली ख़ार, मजहरुल हक़, ये भी लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 62। अखिल भारतीय महिला परिषद AIWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1927 में रमाबाई रानडे द्वारा की गई थी। 2. इसने सामाजिक न्याय, अखंडता और सभी के लिए समान अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित समाज के लिए कार्य किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? सही पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 62 का आंसर होगा बी, ऑप्शन 2। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ये सही है, लेकिन इसकी स्थापना रमाबाई रानडे ने नहीं, बल्कि इसकी स्थापना की थी मार्गरेट बहनों, मार्गरेट कज़न जिन्हें बोलते हैं। उसमें प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन की अनिवार्यता भी थी। क्वेश्चन नंबर 63 है। देखना है साथियों, इसमें बहुत क्या ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। उनका जन्म किस पूछ रहा है ये? उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया। 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय आरंभ किया। कहाँ? पुणे में अपनी पत्नी के साथ। और इसके बाद शीघ्र ही कई अन्य स्कूल भी खुल गए। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? अब ये हमें ध्यान देना है कि 1827 महाराष्ट्र में जन्म हुआ है और क्या है, ब्राह्मणवादी और उच्च जातियों की सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन किया था। और 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय आरंभ किया। ठीक है। अब इस ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी गोपाल गणेश आगरकर, ऑप्शन सी बाल शास्त्री जाम्भेकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये ज्योतिबा फुले के बारे में बात कही गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हाय दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी परवेज दिशा UPSC सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 64 है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मार्तंड सूर्य मंदिर, किसके बारे में बात की जा रही है? मार्तंड सूर्य मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कारकोट वंश द्वारा कराया गया था। 2. इसका निर्माण एक वर्गाकार मैदान पर एक ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर एवं स्तंभों का उपयोग करके किया गया था। 3. इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 64 का आंसर डी है, तीनों ही सही हैं। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और
कश्मीर के कारकोट वंश के द्वारा राजा ललित आदित्य ने इसका करवाया था। और ये जो मंदिर जो है कश्मीर स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है। इसको चिन्हित और संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक शाही चार्टर द्वारा पूर्व में व्यापार करने का अन्यन एक अधिकार प्रदान किया। 2. शाहजहां EIC को फरमान प्रदान करने वाला पहला मुगल बादशाह था। 3. कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यस से सही है? इसका विशेष हमें ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है या गलत। सही पूछ रहा है यहाँ पर तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। अतः 65 का आंसर सी है, 1 और 3। यहाँ पर इसका शाहजहां ने नहीं बल्कि 1613 में जहांगीर ने इसका पहला फरमान प्रदान करने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। इन्होंने 1613 में फरमान जारी किया था और इसके ये पहला स्थायी कारखाना था और उसकी सूरत में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लाला लाजपत राय AITUC के पहले महासचिव थे। 2, जवाहरलाल नेहरू और CR दास AITUC से संबद्ध थे। 3, वर्ष 1922 में INC के गया अधिवेशन में AITUC की सहायता हेतु कांग्रेसियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। अच्छा, 66 का बी आंसर सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इसके पहले सचिव लाला लाजपत राय नहीं थे। इसके पहले सचिव BR पवार थे और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और तीसरे अध्यक्ष थे CR दास और 9वें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी परवेज दिशा UPSC सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किन्होंने लाल किले में आज़ाद हिंद फौज INA के मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव किया? 1, तेज बहादुर संपू, 2, भूला भाई देसाई, 3, जवाहरलाल नेहरू, 4, KN काटजू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर ऑप्शन डी है। ये चारों थे और इनके साथ साथ आसफ अली भी थे। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात यानी कि बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज की? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी 1917 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, डी चंपारण में। इसका आंसर ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी 1916 में। 1915 में भारत लौटे थे अफ्रीका से और 1916 में पहली ये इनकी उपस्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 69, संताल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। 2. जमींदारों ने आदिवासियों के साथ हाथ मिलाया तथा पुलिस स्टेशनों और रेलवे जैसे सत्ता के औपनिवेशिक प्रतीकों पर हमला किया। 3. इस विद्रोह में बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों ने संथाल आदिवासियों की मदद की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, अतः दूसरा गलत है। अगर दूसरा हमें पता है गलत है तो हम एलिमिनेट से भी निकाल सकते हैं। ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2, तो अतः किसमें 2 नहीं है? ऑप्शन ए में 2 नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पद स्पर्श पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ये हरित ऊर्जा के दोहन हेतु एआई आधारित मॉडल विकसित करने के लिए TERI और गूगल इंडिया की एक सहयोगी पहल है। ऑप्शन बी, ये सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन सी, ये उद्यमशीलता कला को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है। ऑप्शन डी, ये ग्रामीण स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। तो देखिए इसमें शहरी कार्य मंत्रालय भी नहीं है और इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय भी नहीं है। इसमें ऑप्शन इसका आंसर तो वैसे ऑप्शन बी है। तो इसमें जो है ये किसकी, रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रवेश दिशा UPSC सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद।